और एक 2005 के बाद एक भी अनधिकृत बांधकाम नहीं होगा, ये कमिश्नर अपने ऊपर जवाबदारी लेंगे। उल्लासनगर महानगर पालिका की तरफ से माननीय मुंबई उच्च न्यायालय में एफिडेविट फाइल किए हैं, लेकिन उसका पालन नहीं हुआ। 2005 के बाद हजारों अनधिकृत बांधकाम बन चुके हैं, ललित खोबड़ागड़े। लेकिन हमने जितने भी 1,87,000 रिकॉर्ड पे टैक्स पेयर है उनको दिया है। उसके कारण लोगों में डर पैदा हुआ है, उन्होंने खुद ही कबूल किया है। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Crystal Finance by Ajit Makhijani. One-stop solution for all your loan requirements. Asan, convenient or effortless. We have tie-ups with all major banks and NBFCs. Business loan, mortgage loan, overdraft and cash credit facility. Instant approval, minimum interest rate and processing fees. Doorstep loan process. Call us today. Crystal Finance by Ajit Makhijani. 9011-280000. आइए लेते हैं एक मुलाकात। एक और बार आए हैं प्रकाश जी के पास, प्रकाश कुकरेजा जी के पास। प्रकाश जी, जो अभी कंटेम्प्ट का नोटिस दिया है महानगर पालिका के आयुक्त को, ये क्या विषय है? और साथ ही साथ में टीपीडी डिपार्टमेंट से भी एक उनके किसी अधिकारी ने किसी निजी चैनल पे कुछ कहा, क्या विषय है इस बारे में? आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय के ऊपर? शहरवासियों को नमस्कार। देखिए, मैंने जो उल्लासनगर महानगर पालिका को कंटेम्प्ट नोटिस दिया है वो इसलिए दिया है कि हर घर नोटिस उल्लासनगर महानगर पालिका ने जो परेशान अभियान शुरू किया है, परेशान करो अभियान, उसके संबंध में दिया है। उन्होंने सभी शहरवासियों के जो करदाता है, प्रॉपर्टी टैक्स पेयर्स, उनको 1,87,000 टैक्स पेयर्स को उन्होंने हर घर में रेगुलराइजेशन का नोटिस दे दिया है। और रेगुलराइजेशन का नोटिस जो है, जो 2023 तक प्रॉपर्टी टैक्स का असेसमेंट हुआ है उनको भी दिया हुआ है। अभी कैसा है कि इनको रेगुलराइजेशन ऑफ अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन एक्ट जो है 2006, उसके तरतूत के अनुसार इनको गिने चुने बांधकामों को जो अनधिकृत है उनको नोटिस बजाना है और उनको रेगुलराइजेशन का एक मौका देना है। क्योंकि ये एक्ट तब लाया गया था जब PIL 2003 में श्री हरि तनवानी ने फाइल की थी। उसके जनवरी 25/1/2006 के आदेश में ये डायरेक्शन दिए गए थे कि भाई जो भी 1/1/2005 के पहले अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, उन्हें इस एक्ट के तहत रेगुलराइजेशन का मौका मिलेगा। और 1/1/2005 के बाद एक भी अनधिकृत बांधकाम नहीं होगा, ये कमिश्नर अपने ऊपर जवाबदारी लेंगे। और समय समय से जितने भी कमिश्नर थे उन्होंने उल्लासनगर महानगर पालिका की तरफ से माननीय मुंबई उच्च न्यायालय में एफिडेविट फाइल किए हैं कि हम 1/1/2005 के बाद कोई भी अनधिकृत बांधकाम करने नहीं देंगे। और इसके कारण तो ये बात जो कोर्ट के सामने कही गई, लेकिन उसका पालन नहीं हुआ। 1/1/2005 के बाद हजारों अनधिकृत बांधकाम बन चुके हैं। और इसके कारण एक PIL स्टैम्प नंबर 26103 2012 की है, जिसमें उस समय मुंबई उच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया था कॉरपोरेशन को कि 1/1/2005 के बाद जितनी भी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हुई है उनको आप नोटिस दो और एक्शन ले लो। और फिर उसके बाद PIL 108 2015 का, उसमें भी उन्होंने ये कहा था कि शहर में 1/1/2005 के बाद
जितनी भी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हुई है उसका सर्वे करो और एक्शन लो। और उसके बाद उसमें उनको कमिश्नर को बुलाया था, लेकिन वो डेट पे मैटर बोर्ड पे नहीं लगा था, तो उस समय कमिश्नर को जो बुलाया था वो आगे की कार्रवाई नहीं हुई। वो पिटीशन अब भी शुरू है, लेकिन अभी उसकी जब सुनवाई होगी तो ये सवाल शायद कॉरपोरेशन से पूछे जाए। अभी कहने की बात ये है कि कार्रवाई जो रेगुलराइजेशन की करनी है, जो अनधिकृत बांधकाम 1/1/2005 के पहले है और 1/1/2005 के बाद कोई भी अनधिकृत बांधकाम होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कमिश्नर जो हाईकोर्ट में एफिडेविट करके आए थे उस समय कि एक भी बांधकाम नहीं रहेगा, तो नोटिस देने का सवाल ही नहीं उठता। सही है, कंटेम है। तो लेकिन अभी जो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने नोटिस टैक्स पेयर जितने भी हैं 1,87,000 सभी को उन्होंने टैक्स पेयर्स को नोटिस दिया है और एक प्रेस नोट निकाला 23/8/2023 को कि जितने भी टैक्स पेयर हैं हमने उनको रेगुलराइजेशन नोटिस दिया है और वो अपना रेगुलराइजेशन करा के लिए। तो प्रेस नोट तो उन्होंने कबूल किया है कि जितने भी टैक्स पेयर थे उन्हीं को ही नोटिस दिया है। उन्होंने सॉर्ट आउट नहीं किया है कि 1/1/2005 के पहले जो अनधिकृत बांधकाम थे केवल गिने चुने जो PL 105/2003 जो हरितनवाणी ने फाइल की उसकी सूची में थी उन्हीं को ही देना था। सही। लेकिन उन्होंने सरसकट क्या किया है, 2023 तक सभी टैक्स पेयर को नोटिस दे दिया है। अभी उसके बाद उन्होंने क्या किया है, अभी कल हमारे ADTP श्री ललित खोबड़ागड़े उन्होंने मेरे नोटिस देने के बाद मैंने जो नोटिस दिया है कॉरपोरेशन को कि जितने भी आपने नोटिस निकाले वो सभी वापस ले लो, क्योंकि वो गैर कानूनी तरीके से निकाले गए हैं और आप कोर्ट का आदेश का भी पालन नहीं कर रहे हो और जो एक्ट में जो तरतूद है उसका भी पालन नहीं कर रहे हो। तो उसके बाद कल उन्होंने एक क्लेरिफिकेशन दिया है। उन्होंने कहा है कि 1/1/2005 के पहले जो एक्ट में क्राइटेरिया है उसके हिसाब से हमको प्रोसेस करना था, लेकिन हमने जितने भी 1,87,000 रिकॉर्ड पे टैक्स पेयर है उनको दिया है, उसके कारण लोगों में डर पैदा हो गया। उन्होंने खुद ही कबूल किया है, एक शंका का माहौल पैदा हो गया, ये भी उन्होंने कबूल किया है। लेकिन उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन दी है कि जिनकी लीगल बिल्डिंग है उनको इन नोटिसों का कॉग्निजेंस नहीं लेने का। क्यों? अरे तो आप लोगों ने नोटिस निकाले क्यों? दिए क्यों? नोटिस निकाले मतलब कॉरपोरेशन के आप एक जवाबदार पद पे बैठे हो और आप कह रहे हो कि हमारे जो नोटिस है उनका कॉग्निजेंस लेने का नहीं। तो कॉग्निजेंस अगर नहीं लेने का तो नोटिस निकाले क्यों, उसका प्रिंटिंग किया क्यों, उसका सर्विस किया क्यों और उस पर खर्चा किया क्यों? ये सब टैक्स पेयर के पैसे से होता है। टैक्स पेयर जो टैक्स देता है वो विकास के लिए देता है, विनाश के लिए नहीं। लेकिन ये जो फिजूल खर्च किया हुआ उसके लिए जवाबदार कौन? और दूसरी बात ये है कि ये आपने जो देना था एक्ट के हिसाब सिस्टमेटिक ऑर्डर में देना था, प्रोसीजर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो करना था। अभी आपने मैस किया है तो आप क्लैरिफिकेशन दे रहे हो कि हमारे नोटिस का कॉग्निजेंस नहीं लेने का। मतलब आपके जो नोटिस लिखे दिए गए वो इनवैलिड है, इनवैलिड हुए, जहाँ इनवैलिड है जहाँ इनवैलिड माना जाए। आप जब तक कैंसिल नहीं करते हो नोटिस को तो नोटिस इनवैलिड कैसा हो सकता है? सही। और वो नोटिस का तो हमेशा फोर्स में रहना लाजमी है, तो आप कैंसिल करो या तो वो नोटिस। आप कबूल कर रहे हो ना कि जिसको लीगल है उसको उसका कॉग्निजेंस नहीं लेना है। तो ऐसे नोटिस जो दिए गए एक सरसकट अंधाधुंध कारोबार में, तो उनको कैंसिल होना भी जरूरी है। इसलिए मैंने उनको नोटिस दिया, जितने भी नोटिस निकाले पहले कैंसिल करो और आप अपना रिकॉर्ड चेक करो। रिकॉर्ड के हिसाब से जिनको नोटिस देना योग्य है आप जरूर दे दो, लेकिन प्रोसीजर से दो, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाओ और जो एक एक्ट का जो क्राइटेरिया है और जो उसमें तरतूद है उसके हिसाब से दो। प्रकाश जी, एक बात याद आ गई, आप जब बता रहे थे आजकल प्राइवेटेशन का ज़माना है, प्राइवेटेशन लोग कराते हैं, मोबाइल यहाँ कब काफ़ी चीज़ें ऐसे, तो जो बिलिंग होती है तो ऐसे मैसेज आता है, इफ़ यू पेड द बिल प्लीज़ इग्नोर इट। तो भैया ये मोबाइल का रिचार्ज नहीं है, ये सरकारी नोटिस है। आपने सभी शहरवासियों को आपने नोटिस भेज दिया, जो लीगल बिल्डिंग है उनको भी भेज दिया, यानी आपके तरफ से ये इनडायरेक्टली आप ये क्लियर कर रहे हो कि पूरा उल्लासनगर पूरा इलीगल है। कैसे कह सकते हैं आप? और दूसरी बात उन्होंने ये कही अपने क्लैरिफिकेशन में कि जिनके पास CD नहीं है वो प्रॉपर्टी अनधिकृत है।
हाँ जिसके पास सीडी नहीं है वो अनधिकृत नहीं हो सकता, वो गवर्नमेंट लैंड पे एनक्रोचमेंट हो सकती है वो। हाँ लेकिन उन्होंने क्या कहा कि जिसके पास सीडी नहीं है वो रेगुलराइजेशन के लिए आना चाहिए। और जो अभी अमेंडमेंट हुआ है 2006 के एक्ट में, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि टाउन प्लानिंग को केवल अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन का रेगुलराइजेशन करना है, न कि जमीन का। तो वो कैसे कह सकते हैं जिसके पास सीडी नहीं है वो अनऑथोराइज है? ये भी गलत स्टेटमेंट है। इतने बड़े पद पे रह के कोई जवाबदारी से स्टेटमेंट देना जरूरी होता है, लेकिन ये इन्होंने कन्वीनियंटली और कैजुअली तरीके से स्टेटमेंट दी है, जो कि शहर को एक कंफ्यूजन में डाल दिया है। प्रकाश जी, जाते जाते इसी मुद्दे पे एक सवाल। एक नेता बहुत बोलता है, सबसे बड़ा झूठ वही नेता बोलता है राजनीति के अंदर। अब उन्होंने भी कह दिया, वो झूठ कैसा कहते हैं वो आज सिद्ध कर रहा हूं। जब ये नोटिस का जब इशू स्टार्ट हुआ था, तब उस नेता ने किसी निजी चैनल पे कहा था कि भैया ये टैक्स हम 2 दिन में रद्द करा देंगे, 2 दिन रद्द करा, 2 दिन में रद्द करा देंगे, भरने की जरूरत नहीं, ये नहीं, हमारी कमिश्नर साहब से बात हो गई, इससे बात हुई, उससे बात हो गई। उसके अपने गुम, नेता ही गुम। अरे भाई किधर हो? अब फिर जागे हैं। जब मुद्दा आपने उठाया तब वो उन्होंने भी बोलना चालू किया। तो भैया वो नेता कौन है? कमेंट बॉक्स में जरूर नाम लिख के भेजिएगा। लेकिन किसी का ये भी कहना है कि उन्होंने ये इसके लिए आवाज उठाई थी और एक शुद्धि पत्रक निकाल के लिया था। तो मैंने उनसे सवाल किया है, अगर शुद्धि पत्रक है आपके पास तो शेयर करो, ताकि जो शुद्धि पत्रक है वो भी गैर कानूनी होगा। क्योंकि एक बार आपने नोटिस दिए और शुद्धि पत्रक द्वारा आप नोटिस का कैंसलेशन नहीं कर सकते या उसका इम्पोर्टेंस खत्म नहीं कर सकते नोटिस का। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल।